नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि मार्केट लगातार ऊपर जा रही होती है। सबको लगता है अब और ऊपर जाएगी। लोग लेट में एंट्री लेते हैं और अचानक मार्केट गिरना शुरू कर देती है। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा सिग्नल है जो पहले से बता दे कि अब तेजी खत्म हो सकती है और गिरावट आ सकती है? तो इसका आंसर है जी हाँ। आज हम सीखेंगे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न बताता है कि बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं और सेलर्स ने मार्केट पर कंट्रोल किया है। अप ट्रेंड रुक सकता है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 32 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक के वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमें लॉस से बचना है, सब कुछ आज हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डार्क क्लाउड कवर, यानी कि डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते जाना। तो डार्क क्लाउड कवर एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका मतलब है कि मार्केट पहले ऊपर जा रही होती है, ठीक है, फिर ट्रेंड बदलने का संकेत मिलता है। मतलब यहां से ये नीचे आने का संभावना हो सकता है। कैसे होगा जो हम आगे जानेंगे। तो यानी अब तेजी जो है रुक सकती है और गिरावट शुरू हो सकती है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन यानी कि एक लाइन में याद कैसे रखें, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो पहले एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, जो पहली वाली कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से को नीचे तक कवर कर लेती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, चलिए यहां पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कैंडल है, पहला कैंडल ग्रीन कलर की होती है। अगर इसको आधा किया जाए तो ऐसा यहां पर आधा हम कर सकते हैं। उसके बाद जो रेड वाली कैंडल आएगी वो क्या करती है, ग्रीन वाले कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्सा को कवर करती है नीचे की ओर। ठीक है, तो ये छुटकू सा निकला है ना, तो इसको भी हम ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न पूरी अच्छी तरह से बना नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली दिख रहा है। आगे हम देखेंगे इसका जो परफेक्ट चार्ट है वो किस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डार्क क्लाउड कवर, यानी कि इस पैटर्न की बनावट की अगर हम बात करें तो इस पैटर्न में सिर्फ 2 कैंडल्स होती हैं, जो अभी आपने देखा, एक ग्रीन और दूसरा रेड। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल जो होगा, ये पहली वाली जो कैंडल होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, जो अप ट्रेंड में बनती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग को दिखाती है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड है और ये स्ट्रॉन्ग बाइंग को दिखा रहा है। फिर सेकेंड कैंडल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है, जो गैप अप ओपन करती है लेकिन सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। फर्स्ट कैंडल की बॉडी के 50% से नीचे क्लोज कर देती है। तो यही है डार्क क्लाउड कवर। मतलब कि ग्रीन कैंडल की खुशी पर रेड कैंडल ने अंधेरा छा दिया। अब ये क्या चीज है तो मैं भी बताता हूं। जैसे ही कोई न्यू बिगिनर्स होंगे, ये बड़ी वाली कैंडल देख के क्या लगेगा उनको कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, मतलब बायर जो है मजबूत है। इसके खत्म होते के साथ ही वो क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं। और अगले ही पल जैसे ही रेड कैंडल आती है, इन सब का सारा स्टॉप लॉस लेकर चली जाती है। फिर वो कहते हैं हमें लॉस हो गया। तो आप अगर गलत जगह पर एंट्री करोगे तो लॉस से आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो पहला आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना चाहिए,
फिर ट्रेंड को पढ़ना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, उस इन सब को समझने के बाद ही आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ है जो कि आपको सीखना चाहिए। सीखने में लगभग कोर्स तो आपका 2 से 3 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में आपको लगभग 6 महीने, साल भर या 2 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो ही ट्रेडिंग सीखिए, वरना फिर आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी कि स्ट्रक्चर ऑफ डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। चलिए एक दो चार्ट्स और देखेंगे। देखिए मार्केट पहले अप ट्रेंड पर था, जैसे ही एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो अभी मैं समझा रहा था कि उस पैटर्न में सही से नहीं बना था। अब यहाँ पर आप क्लियर हो जाएंगे। पहली वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, इसके आधे हिस्से को हम ड्रॉ करेंगे तो क्या ये ड्रॉ हो चुका, आधा हिस्सा हो चुका है? तो बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे ही गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर रेड कैंडल बना है, ठीक है, तो रेड कैंडल क्या किया, इसके आधे हिस्से से नीचे की ओर क्लोजिंग किया है। तो ये दोनों कैंडल्स मिलकर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया? तो यह है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, तो सिंपल आप देखेंगे कि मार्केट पहले अप ट्रेंड पर था, जैसे ही यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बनकर तैयार हुआ है, यहीं से जो ट्रेंड है बदल चुका है। मतलब यहाँ से सेलर्स मजबूत हो चुके हैं और सेलर्स क्या किए, मार्केट को नीचे ले आए। तो यहाँ पर अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखता है, ठीक है, तब आप यहाँ पर से एंट्री ले सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि मार्केट पहले अप ट्रेंड पर था, जैसे यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बनता है मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। कितना % चेंज होने का चांसेस है? तो 70 से 80% चांस होता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, 100% स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता है। चलिए, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। एक और चार्ट को देखते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड पर था, यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है? तो डार्क क्लाउड कवर सेटअप बनकर तैयार हुआ है। फिर क्या हुआ, मार्केट यहीं से डाउन ट्रेंड में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर से कोई अगर सेल करता, पुट को बाय करता, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता था। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, तो बहुत जरूरी नियम है। तो क्या क्या है आप लिख लेना। तो पैटर्न अप ट्रेंड में बनना चाहिए। फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहिए। सेकेंड कैंडल 50% से नीचे क्लोज करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने देखा, और वॉल्यूम अच्छा हो। अगर ये कंडीशंस पूरी होती है तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सिग्नल देता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, मार्केट साइकोलॉजी, यानी कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब समझो असली कहानी। बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा चुके हैं। नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप खुलता है। ठीक है, सबको लगता है कि अब जो प्राइस है और ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक से सेलर्स अटैक कर देते हैं, प्राइस नीचे आकर क्लोज हो जाता है। मतलब सेलर्स ने बायर्स को सरप्राइज कर दिया और यही ट्रेंड चेंज की शुरुआत हो सकती है। तब आप यहाँ पर से शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और पुट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद इतनी बात समझ में आई होगी। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर दिस पैटर्न वर्क्स बेस्ट। यह पैटर्न कहाँ बेस्ट काम करता है? ठीक है, तो आप लिख लेना, रेजिस्टेंस लेवल पर, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद, ओवरबाउट मार्केट में, ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ और साइडवेज मार्केट में ये पैटर्न आपको दिखता है, तब आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वरना आपको लॉस हो सकता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा, हाउ टू ट्रेड डार्क क्लाउड कवर, यानी ट्रेडिंग कैसे करें। ठीक है, स्टेप 1, सबसे पहले आप अप ट्रेंड को पहचानो। स्टेप 2 क्या करना है, पैटर्न को कंफर्म करो। स्टेप 3, एंट्री भी तो करनी है।
तो सेकेंड कैंडल के क्लोज होने पर या फिर नेक्स्ट कैंडल के ब्रेकडाउन होने पर आप एंट्री करें। स्टेप 4 स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो पैटर्न के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस को रखिए। और स्टेप 5 टारगेट, तो प्रीवियस सपोर्ट लेवल या रिस्क रिवार्ड 1:2 रख सकते हो। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है, तो बिगिनर्स की आम गलतियां, तो डाउन ट्रेंड में पैटर्न को ढूंढते हैं, 50% रूल को वो इग्नोर कर देते हैं, कंफर्मेशन के बिना ही एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस तक नहीं लगाते हैं। तो याद रखें, लोकेशन प्लस कंफर्मेशन इक्वल टू सेफ ट्रेड माना जाता है। ठीक है। तो आप डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आसान उदाहरण, तो मान लो मार्केट जो है 300 से 350 तक गई। चलिए यहां पर देखते हैं। मान लो मार्केट 300 से 350 तक गई, यानी कि यहां तक 350 है। ठीक है। यानी कि रेड का टॉप, पहले दिन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है। अगले दिन प्राइस गैप अप खुलता है, लेकिन हेवी सेलिंग आती है और प्राइस 325 रुपए पर क्लोज हो जाता है। चलिए यहां पर दिखाता हूं। यहां पर 350 था, यहां से यहां तक ये जैसे ही आता है तो 325 रुपए पर क्लोज हो जाता है। तो ये था डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंस फ्रॉम बेरिश इंगल्फिंग। तो बेरिश इंगल्फिंग से फर्क की अगर बात करें तो इंगल्फिंग में पूरी बॉडी को कवर होती है। ठीक है। डार्क क्लाउड कवर में सिर्फ 50% से ज्यादा हिस्सा को कवर होता है। ठीक है। दोनों बेरिश है लेकिन स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। ठीक है। तो क्या यह पैटर्न 100% काम करता है, तो इसका आंसर है नहीं, लेकिन सही जगह, सही कंफर्मेशन, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आपने ट्रेडिंग किया तो ये पैटर्न बहुत ही पावरफुल साबित हो सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एंड। तो एक लाइन में हम वीडियो को याद कैसे रखें, तो डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें बताता है कि बायर्स कमजोर हो चुके हैं और मार्केट को सेलर्स ने कंट्रोल ले रखा है। ठीक है। तो जब मार्केट को सेलर्स कंट्रोल में लेते हैं तो प्राइस वह नीचे लेकर आते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें।